वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के दस्तूरी और आईनी हक पर एक कारी ज़र्ब है और इसको किसी वक्त भी, ये किसी हालत में भी मुस्लिम मिल्लत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मामूली चीज़ नहीं है। हम अपने माल के लिए जान लड़ा देते हैं, कैद व बंद की मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह के फरमान और नबी की शान के लिए हम अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। वक्फ की जो इमलाक है वो फ़ी सबीलिल्लाह है और अल्लाह के इमलाक पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करेगा उसके लिए आखिरी लड़ाई मुसलमान लड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसके लिए दूसरे जो सेकुलर लोग हैं वो भी हमारा साथ देंगे। इस वक्त इस कानून की मुखालफत करने के लिए जो लोग भी आए उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी ये गुजारिश होगी कौमी सतह पर कि जो लोग भी वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत कर रहे हों वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और मौजूदा वक्त अगर ये बिल की वापसी हुकूमत नहीं करती है तो शायद मुसलमानों के लिए कड़ों और मोड़ों का फैसला करना चाहिए और पूरे देश भर के जो मुंतखब इदारे हैं उसमें जितने भी मुसलमानों की शमूलियत है और मुसलमानों के जो हमनवा होना चाहते हैं, जो दस्तूर और आइन को बचाना चाहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक तमाम तर मुस्लिम नुमाइंदगान और हमनवा नुमाइंदगान तय कर लें कि अगर ये बिल की वापसी नहीं हुई तो मुत्तहदा तौर पर हम हुकूमत के ऐवानों से रिजाइन करेंगे। ये भी कहना है कि नीतीश कुमार चाहते तो ये बिल पास नहीं होता। भाई दामन पे न कोई छीट न खंजर पे कोई दाग है, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कलीम आजिज साहब ने तो नीतीश जी जैसे लोगों के लिए बात कही है। दफा 370 का मामला हो, तलाक बिल हो, NRC हो, कितनी चालाकी से बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर इसी तरह उनके झांसे में लोग आ रहे हैं। उनके वजीर और उनके मेंबर ने जिस बेशर्मी और ढटाई से इस बिल की हमायत की है, मैं समझता हूं कि बिहार के वसूल पसंद दयानतदार लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप इसमें मेंबर रह चुके हैं और इसमें जो अंदर की खराबियां उसको किस तरह दूर की जा सकती है? बेसबब जमीन पे जलजला नहीं आता, तहे खाक किसी की रूह तड़पती होगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त मोदी हुकूमत औकाफ की जितनी दुश्मन है उससे कई गुना ज्यादा दुश्मन कुछ औकाफ में बैठे हुए सरकर्दा लोग भी हैं, जिन लोगों ने खुदा के इस माल को अपने बाप की जायदाद समझकर इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों ने पार्टी की तरफदारी में इसका इस्तेमाल किया है। मुसलमानों के दरमियान में खाइनों का एक बड़ा तबका है जिसने वक्फ की इमलाक को बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द किया है, उसके खिलाफ भी बात उठनी चाहिए। अलमिया इसी बात का है कि जब हम पर हमला होता है तो हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बेदार हो जाते हैं लेकिन तामीर के लिए बेदार नहीं होते। जो कौम तामीर के लिए बेदार नहीं होती है वो कौम अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकती है। शेर के तस्वीर को बच्चा फाड़ देता है और बिल्ली से डर जाता है। यह कौम इस वक्त अपने इस रूह से कहीं ना कहीं दूर हट चुकी है। तमाम मिली तंजीमें नीतीश कुमार से मुलाकात करने की होड़ मची हुई है। भाई अब मैं ये समझता हूँ, अब मैं हमारी मिली तंजीमों का हम उनके इज़्ज़त वक़ार का हम ख्याल रखते हैं, उस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि उलमाए हक़ भी होते हैं, उलमाए सू भी होते हैं, तो कुछ मिली तंजीमें हमारी खैरख्वाह भी होती हैं और कुछ अपने ज़ाती मुफाद के लिए इब्नुल वक्ती का भी फरीज़ अंजाम देती है। क्या आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ वक्फ की संपत्ति का नहीं है बल्कि ये खतरा कब्रिस्तान और मस्जिदों पर? यकीनन वक्फ की इमलाक का मतलब ये है, कब्रिस्तान, खानकाहें, मदरसे, मसाजिद, ये हमारी औकाफ की इमलाक है। कल हमें इन मस्जिदों के बारे में सबूत देना पड़ेगा। अब तक सरकार के खाते में है लिखा हुआ, उसके नक्शे में है कब्रिस्तान की वो, और कल हमसे कलेक्टर मांगेगा कि उसके बारे में दस्तावेज लाइए, वो नहीं तो हम लाल कार्ड बनाते हैं उसका। मुश्किल हो जाएगा अपने मुर्दों को दफनाना भी, अपनी मस्जिदों को आबाद रखना, अपने मदरसों को आबाद रखना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये करोड़ और मरोड़ का मामला है कि अगर इस वक्त लोगों ने होश के नाखून न लिए तो मैं समझता हूं कि फिर आने वाली नस्लों का बड़ा नुकसान होगा।